award, that is Association of Voluntary Agencies for Rural Development, इसकी स्थापना सन 1958 में ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किया गया जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग कर लिए, सरकार से कोई फायदा नहीं लिया, कोई पेंशन नहीं लिया। प्रमुखतः उनमें कमला देवी चट्टोपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, धर्मपाल, के.एस. राधाकृष्णा और भी बहुत सारे उनके सहयोगी थे। इन लोगों ने सोचा कि सब कुछ सरकार कर देगी, ये संभव नहीं है। इसलिए एक ऐसे सेक्टर की आवश्यकता है जो कि सरकार के छूटे हुए कामों को करे, जन सहयोग से करे। दूसरा, वो कहते थे कि एक ऐसा हमारा नागरिक समाज हो जो कि सरकार को पूरी तरह से निरंकुश होने से रोकने के लिए काम करे। तो एक सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने का उनका मन बना। छोटी छोटी संस्थाएं देश भर में बहुत सारी काम कर रही थी, लेकिन एक दूसरे से कोई जानता नहीं था, कोई मिलता नहीं था। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक दूसरे के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। तो उन्होंने विचार किया कि एक ऐसा राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बने, एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन बने जिसमें कि जो प्रमुख संस्थाएं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, पंचायती राज के क्षेत्र में काम कर रही हों, उनको एक साथ एक टेबल पे लाया जाए। तो ये सोच करके इस संगठन का, जो कि एक स्वैच्छिक संस्थाओं का संघ है राष्ट्रीय स्तर का, इसकी स्थापना की। इसके संगठन से ये लाभ हुआ कि बहुत से मित्र जो दूर दूर सुदूर क्षेत्रों में काम करते थे, तो एक दूसरे के काम और कार्यशैली के बारे में उनको जानकारी मिली, एक दूसरे से शेयरिंग करने लगे। उनके पास जो भी ज्ञान विज्ञान तकनीकी थी वो दूसरे लोगों तक पहुंच सके, ऐसा उनका इरादा था। इसके बाद जयप्रकाश नारायण जी मुजफ्फरपुर के मुशहरी क्षेत्र में गए, जो कि बहुत ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। वहाँ पर वो गए और वहाँ पर बैठे और वहाँ पर उनके साथ उन्होंने वार्तालाप किया और अपने अनुभवों को उन्होंने एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तिका है, आमने सामने, फेस टू फेस, उसमें उन्होंने उसका पूरा विवरण दिया। तो निचोड़ ये निकला कि उनके पास आजीविका का कोई सम्यक साधन नहीं था, जिसकी वजह से वो इस तरह की अहिंसक गतिविधियों में उलझे हुए थे। तो उनको लगा कि काम करने के लिए जरूरी है कि पहले उसका एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने हो, एक नक्शा हमारे सामने हो। तो उस दृष्टि से उन्होंने मुशहरी ब्लॉक का एक माइक्रो लेवल डेवलपमेंट प्लान बनाने की सोची और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को इकट्ठा करके उन्होंने उस योजना का निर्माण करा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के साथ मिलकर के और कुछ गैर सरकारी संगठन जो देसी विदेशी थे उनसे सहायता लेकर के उस योजना को क्रियान्वित करने का काम किया। योजना काफ़ी अच्छी रही। इसके बाद वो जमुई आए, वहाँ पर जमुई प्रखंड में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम उन्होंने चलाया। इसी दौरान उनको महसूस हुआ कि छोटी छोटी संस्थाओं की मदद करने के लिए हमारे पास एक तकनीकी ज्ञान की एक शाखा ऐसी हो जो कि इनकी मदद कर सके। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अवार्ड में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट की स्थापना किया, जिसमें विभिन्न विषय के विशेषज्ञ, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, स्टेटिशियन, जोग्राफर्स, यानी हर विषय के विशेषज्ञों का उन्होंने एक दल तैयार किया, जो कि छोटी छोटी संस्थाओं को प्रोजेक्ट बनाने में, प्लान बनाने में मदद करती रही। और उन छोटी संस्थाओं को संसाधन जुटाने में भी अवार्ड काफ़ी हद तक सफल रहा, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन था और जर्मनी की कई संस्थाएं, EED, EJD, एक मुफ्त राशि दे देती थी अवार्ड को
और उसमें से छोटे छोटे प्रोजेक्ट छोटी संस्थाओं को दिए जाते थे। उसके मॉनिटरिंग अवार्ड करता था, उसके प्लानिंग अवार्ड करता था। तो इस तरह से ये धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया। हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए कि देश के जाने माने माइक्रो प्लानिंग के एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारी मान्यता हुई। कई राज्य सरकारों ने फिर हमको आमंत्रित किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, इन राज्यों के लिए कई ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट प्लान हम लोगों ने तैयार किए और हमारी कंसल्टेंसी के लेकर के उन्होंने अपने यहाँ विकास करने। दूसरा जो बड़ा काम था वो पॉलिसी एडवोकेसी का था, क्योंकि एनजीओ सेक्टर का जो सरोकार है उसकी तरफ से कौन बोलेगा। छोटी संस्थाओं में ऐसी शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था। तो एज ए नेटवर्क या एज एसोसिएशन ऑफ एनजीओ अवार्ड ये काम करता रहा। एफसीआरए से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड हो, एटीजी से रिलेटेड हो, तो जो भी सरकारी कायदे कानून थे उनसे संबंधित जहाँ भी अड़चने महसूस होती थी उस बात को अवार्ड आगे लेके जाता था और सरकार को इसके लिए एडवोकेसी करके उसको राजी कराता था, जो कि सहूलियत भरा। देश भर में कई एनजीओज ने भी हम लोगों से इस बात के लिए सहायता लिया कि उनको कोई क्लस्टर ऑफ विलेजेस का प्लान बनाना है, तो उसके लिए अवार्ड का कंसल्टेंसी उन्होंने लिया। असम में, बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में कई जो बड़े एनजीओ थे उन्होंने हमें आमंत्रित करके अपने लिए योजनाएं बनवाई और उसका उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। बाद के दिनों में पंचायती राज का जब नया कानून बना सन 1926 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, तो एक बहुत बड़ा सेक्टर था जिसमें कि प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता थी। नए नए लोग चुनकर आए थे, उनको मालूम नहीं था पुरानी पंचायत नई पंचायत व्यवस्था में क्या अंतर है। तो खास करके उत्तर भारत के कई राज्यों, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में गहन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गहन प्रशिक्षण का कार्यक्रम एनजीओज के लिए, पंचायत के चुने हुए सदस्यों के लिए और ग्राम सभा के सदस्यों के लिए हम लोगों ने आयोजित किया। इन कार्यों के लिए हमको कई संस्थाओं ने मदद किया। एक्शन एड है, फोर्ड फाउंडेशन है, ऑक्सफैम अमेरिका है। तो पंचायतों के साथ जोड़ करके कई विषयों पर हम लोगों ने काम किया, जैसे पंचायतों के माध्यम से खाद्य आत्मनिर्भरता, पंचायतों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण, पंचायतों के माध्यम से सुशासन, इस तरह के कई विषय लेकर के पंचायतों के माध्यम से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। साथ साथ ही रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन का भी काम हमारे यहाँ होता रहा। जेपी के ज़माने में वॉलंटरी एक्शन एक बाई मंथली पत्रिका निकलती थी, जिसका संपादन जाने माने तत्कालीन पत्रकार वीजी वर्गीज ने किया। अंतिम जो अंक था हमारा, संजय घोष हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, जो कि आसाम में उल्फा के द्वारा अबडक्ट कर लिए गए, वो एडिट करते रहे और उनके बाद से पत्रिका फिर हम दोबारा निकाल नहीं पाए, लेकिन पुनः हम प्रयास में हैं कि उसको रिवाइव किया जाए। बाकी साथ में सरकार के साथ मिलकर के भी अवार्ड के कई पदाधिकारी सरकार में रहे। जैसे हमारे पहले जनरल सेक्रेटरी एक थे एलसी जैन साहब, वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर बने। हमसे पहले जो त्रिपाठी जी अध्यक्ष थे वो डीएसटी के कमेटी में मेंबर रहे। मैं स्वयं कपाट में वाटर से डेवलपमेंट डिवीजन का चेयरमैन रहा वाजपेयी जी के कार्यकाल में और मनमोहन सिंह जी के प्रथम कार्यकाल। तो यानी एक तरह से हम लोग सरकार के साथ भी जुड़ करके काम करते रहे, दाता संस्थाओं के साथ भी जुड़कर काम करते रहे और देशी विदेशी बहुत सारी दाता संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते रहे। सरदार जी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से हम लोगों ने चंदौली, जो बनारस के पास है उत्तर प्रदेश में, वहाँ का एक ब्लॉक का प्लानिंग भी हम लोगों ने तैयार किया।
तो लगभग हमें लगता है कि 100 के करीब हम लोगों ने ब्लॉक लेवल प्लानिंग या पंचायत लेवल प्लानिंग का काम किया है। और इस क्षेत्र में अवार्ड को बहुत ही दक्षता है, बहुत ही अनुभव है और इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज के समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं, खास करके हमारे पास कुदाल कमीशन एक बना था इंदिरा गांधी जब दोबारा पावर में आई थी, तो चूंकि जेपी ने उनके खिलाफ चुनाव में विरोध करके जनता पार्टी बनाई थी और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तो दोबारा जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने कुदाल कमीशन बैठाया, जिसमें कि 4 साल लगभग गतिविधियां नहीं के बराबर रह गई और जहां 110 स्टाफ हुआ करता था वहां 8-10 लोग रह गए और धीरे धीरे हम इस तरफ से कमजोर होते चले गए। हाल के दिनों में कोरोना के बाद से भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, लेकिन हम लोग इसे पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए पूरे दिल से लगे हुए हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अवार्ड एनजीओज के हक में, एनजीओज के सशक्तिकरण के लिए और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए तथा पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए काम करेगा, ऐसी मेरी अभिलाषा है। थैंक यू।